बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, तौरात के मानने वालों को यहूदी, अंजील के मानने वालों को क्रिश्चियन और कुरान शरीफ के मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। लेकिन ज़बूर के मानने वालों को क्या कहा जाता है और ये लोग अब कहाँ मौजूद हैं? दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें मुख्तलिफ कौमों पर आने वाले अपने पैगंबरों पर नाज़िल फरमाई, जो कि तरतीब के लिहाज से तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान शरीफ हैं। बाकी 3 किताबों का तो जिक्र मिलता है, मगर ज़बूर का जिक्र या तफसील इस्लामी तारीख़ की कुतब में नहीं मिलती। मगर ऐसा क्यों है? क्यों आज भी इस अलहामी किताब को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता जितना कि दूसरी किताबों तौरात, अंजील और कुरान शरीफ को किया जाता है? ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है क्या? इसमें आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किन अल्फाज में मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, जिसे समझने से पहले इसके नज़ूल होने का वक़्त और इसकी ज़रूरत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। फ़िरौन मिस्र की ग़ुलामी में 400 साल रहने के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के अंदर अपने पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन पर तौरात पहली आसमानी किताब मुकम्मल तौर पर नाज़िल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दरियाए नील और सहराए सीना क्रॉस करवाते हुए फ़लस्तीन ले गए, जिसकी तफसीलात कुरान शरीफ में मौजूद हैं। सहराए सीना के रास्ते में कोहे तूर पहाड़ पर तौरात को नाज़िल किया गया। सहराए सीना के अंदर तकरीबन 10 लाख की आबादी वाले बनी इसराइल के लोगों को मनो सलवा खाने को मिला, और बादलों ने सहरा की गर्मी से बचाने के लिए इन पर साया किए रखा, और पहाड़ों से इनके लिए पानी के चश्मे जारी हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 1500 साल कबले मसीह यानी आज से 3500 साल पुराना बताया जाता है तकरीबन, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले का है। इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर मुशरिकीन की हुकूमत थी और हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की हुकूमत बनी इसराइल पर थी, जो कि अल्लाह ताला के नबी और पहले बनी इसराइल के बादशाह हैं। इन्होंने काफ़ी अरसे तक बनी इसराइल पर हुकूमत की, और जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुकूमत से तालूत अलैहिस्सलाम को उनका बादशाह मुकर्रर किया, जिसका जिक्र सूरह बकरा में मिलता है। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में बनी इसराइल की फ़लस्तीनियों के साथ एक फैसला कुन जंग हुई, जिसमें फ़लस्तीनी फ़ौज ने अपने ताकत के नशे में ये ऐलान किया कि अगर तुम में से कोई भी शख्स हमारे सबसे ताकतवर सिपाही जलूत को हरा देगा या कत्ल कर देगा तो पूरी फ़लस्तीन का इलाका आपका। तालूत अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया कि जो कोई शख्स ये काम करेगा तो मैं अपनी बेटी की शादी इससे करवा दूंगा, और अगला बादशाह भी वही होगा। इसी दौरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सामने आते हैं और एक ही वार में उसे जहन्नम वासल कर देते हैं, और वादे के लिहाज से बनी इसराइल को सारा फ़लस्तीन का इलाका मिल गया, और साथ ही तबूत सकीना भी, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तो बरक़ात थे। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल के नए बादशाह बने, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली बार बनी इसराइल के लिए बाकायदा तौर पर इबादत गाह तैयार करने की शुरुआत की, और इस वक्त तक तौरात ही शरीयत और अल्लाह का कानून था। और जब ये इबादत गाह मुकम्मल हुई तब तक आपकी वफ़ात हो चुकी थी, और इसे आप अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया, और उनके नाम की मुनासबत से इसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। और जब बनी इसराइल के पास ज़मीन भी थी, किताब भी थी और इबादत का तस्वर भी था, लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल हुई, जिसके लफ्ज़ी मतलब हैं टुकड़ा। अब यहाँ ये बात सबसे अहम है कि ज़बूर कोई शरीयत की किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तारीफ़ और हम्दो सना से भरी हुई किताब है, जिसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा खूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़ा करते थे। ज़बूर के अंदर सिर्फ अल्लाह ताला की बड़ाई और हम्दो सना है, इसके अंदर कोई शरीयत या ज़िंदगी गुजारने के तरीके मौजूद नहीं हैं।
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब इस किताब की तलावत किया करते थे तो आप अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़, नदियां, इंसान, गर्ज हर चीज झूमने लगती थी और दुनिया में जन्नत की आवाज लगने लगती थी। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल ये कलाम हैकल सुलेमानी के अंदर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने के लिए पहले भी पढ़ा करते थे और आज भी पढ़ते हैं, जो कि ज़ाहिर है हज़ारों सालों में एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक आते हुए अपनी असली हालत में मौजूद नहीं, और ना ही इसमें वो चीज़ें मौजूद हैं जो अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई थी। ये तमाम आसमानी अल्फाज यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली तौरात से पहले के सहीफ़े और ख़ुद तौरात को और ज़बूर को ओल्ड टेस्टिमन या अहदनामा कदीम के नाम से जाना जाता है, जबकि अंजील मुक़द्दस के तमाम नुस्खों को असूलों के अमाल और हवारियों के खतूत और मकाशा जिसके अंदर शामिल हैं को अहदनामा जदीद या न्यू टेस्टिमन कहा जाता है। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि कुरान शरीफ के अलावा तमाम आसमानी किताबों में हर एक कौम ने अपने हिसाब से तब्दीली कर ली है, जबकि कुरान मजीद अपनी असली हालत में मौजूद है, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। कुरान करीम वो आसमानी किताब है जिसने इंसानी ज़रूरियात को पूरा किया है। अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक ये हर किस्म की तब्दीली से महफूज है। इस तरह ये बात भी वाज़िह है कि हमारे पास जो कुरान शरीफ मौजूद है ये वही है जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया है, और ये भी अल्लाह ताला का अता किया हुआ एक मौज़ा है कि दुनिया की कोई किताब आज तक इतने सालों में अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है जैसे कुरान शरीफ है।